सकते आप उसको, कि लाइबिलिटी मानते हैं हम उसको, कि माँ बाप को भी बोल रहे हैं भैया हम जनरल कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं एंड आप हमें पैसा भेजते रहिए, हम लोग पढ़ते रहेंगे। आप पढ़िए, पढ़ना तो अभी भी चालू है हमारा, ऐसा नहीं कि हम लोग नहीं पढ़ रहे, बट नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल के एक और नए और इंस्पायरिंग इंटरव्यू में। और आज जो हमारे साथ गेस्ट जुड़े हुए हैं वो बहुत ही खास है, हमारे लिए तो बहुत ही खास है क्योंकि काफ़ी दिनों के बाद इनसे मुलाकात होने जा रही है। मैं आपको मिलवाने वाला हूं एक ऐसे स्टार्टअप के ओनर से जो एक ऐसे स्टार्टअप को चला रहे हैं, मतलब एक नॉर्मल कंज्यूमिंग फूड है बिहार के लिए, और इस नॉर्मल कंज्यूमिंग फूड को ऑल ओवर दी वर्ल्ड जिन्होंने फेमस किया है, उस ब्रांड के फाउंडर से मैं आपको मिलवाना चाहता हूँ। ब्रांड का नाम है सत्तूज। सचिन सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल के में। सबसे पहले अपने बारे में कुछ बताइए पहले। बहुत बहुत धन्यवाद अंकित जी, और बहुत खुशी है कि आप लोगों के बीच में आके बात करने का मौका मिल रहा है। अम, मेरा नाम सचिन है और मैं रहता हूँ मधुबनी, बिहार में। पढ़ाई लिखाई यहीं से की, शुरू में सैनिक स्कूल तिलैया में गया, फिर बाहर दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ा एंड एमबीए करने के बाद जॉब करने गया मुंबई। तो उस टाइम पे ही मुझे लगा कि नहीं, जॉब करके हम लोग बहुत कुछ नहीं कर सकते, और एमबीए के टाइम पे हमें एंटरप्रेन्योरशिप पढ़ाया जाता था। उसी पढ़ाई के दौरान लगा नहीं, कुछ ना कुछ अपने गांव अपने देश के लिए करना है, जाके अपने घर के लिए, बिहार के लिए। वही चीज शुरुआत की हम लोगों ने सत्तूज के साथ, कि अपने घर की चीजों को कैसे आगे बढ़ाया जाए। तो किस तरीके से सर आपने सिर्फ सत्तू को टारगेट किया, कि क्यों आपने सत्तू को चुना, कैसे ये आइडिया आया, उसके बारे में थोड़ा डिटेल में बताइएगा। देखिए, अब जब भी हम लोग प्लान करते हैं कि हम लोगों को कुछ शुरुआत करनी है और कुछ ऐसा बनाना है ताकि बिहार से सामान बने और बाहर जाके बिके। जनरली क्या है, पूरे इंडस्ट्री में ये जाना जाता है कि बिहार इज अ कंजम्पशन हब। आप कुछ भी चीज लॉन्च करें, टीवी हो, फ्रिज हो, मोबाइल हो, खाने पीने की चीजें हो, कपड़े हो, सब कुछ बाहर बनता है और बिहार में आता है। और एक्चुअली इनफैक्ट एजुकेशन भी बिहार में स्टूडेंट भरमार है। यहाँ से लोग बाहर जाते हैं, यहाँ के गार्जियन पैसा कमाते हैं, बाहर भेजते हैं, और बाहर में उसका कंजम्पशन होता है, मतलब पैसा बाहर जाता है और यहाँ के लोग भेजते हैं। तो मैं चाहता था कुछ ऐसा रिवर्स किया जाए कि चीजें यहाँ बने और ये बाहर जाए, और बाहर का पैसा बिहार में आके इन्वेस्ट हो या बिहार में लगे। तो हम लोगों ने सोचा क्या ऐसा कर सकते हैं बिहार में, क्या ऐसी चीजें जो पूरे बिहार को बांधता है खाने पीने की चीजों में। तो वो लगा, एक है मखाना, जो अपने मिथिला रीजन में बहुत फेमस है, और सिर्फ मतलब वर्ल्ड का 90% मैं कह सकता हूँ मखाना अपने एरिया में होता है। दूसरा था सत्तू। सत्तू एक यूनिवर्सल बिहारी फूड, मतलब बिहार, यूपी, बंगाल में सत्तू सब लोग जानते हैं, सब लोग उसके फायदे जानते हैं, बट उससे बाहर सत्तू को बहुत ज्यादा पहचान नहीं मिली थी। तो हम लोगों ने सोचा क्यों नहीं ये लाजवाब, इनफैक्ट बचपन से हम लोगों ने पिया खाया सब कुछ किया, मतलब सत्तू हम लोगों के लिए बेस्ट एनर्जी ड्रिंक होता है। बचपन में खाते पीते हैं हम लोग उसको अच्छे से, लिट्टी में खाते थे अच्छे से बना के, हम लोग बचपन से खाया पिया चीज, लेकिन बाहर कहीं मिलता नहीं था। हम लोग इडली हो सकता है साउथ इंडिया का, अपना लिट्टी, अपना सब नहीं फेमस। तो यही टारगेट लेके हम लोगों ने शोध, मतलब थोड़ा शोध किया, रिसर्च किया कि आखिर प्रॉब्लम क्या है लोगों को सत्तू पीने में, या अपने बच्चों को पिलाने में, या न्यू जनरेशन जो बच्चे हैं नए, वो सत्तू क्यों नहीं पीते। तो हम लोगों ने फिगर आउट किया कि भाई ये तो प्रॉब्लम है कि सबको बनाना भी नहीं आता सही से। जैसे हम लोग हॉस्टल लाइफ में सत्तू लेके तो जाते थे, बट सत्तू को बनाने के लिए नमक कितना डालना है या फिर चीनी कितना डालना है, या कोई भी इंग्रेडिएंट सही प्रोपोर्शन से बनाना एक हेडेक था। तो हम लोगों ने प्रॉब्लम सॉल्व किया कि चलो एक रेडी मिक्स बना लेते हैं, ताकि कभी भी कोई एक सैशे खोले, ग्लास में डाले और पी ले। तो उस फॉर्मेट में हम लोगों ने लॉन्च किया, और लोगों को काफी पसंद आया कि अच्छा, रेडीमेड सत्तू ऐसा भी होता है जिसको इंस्टेंटली एक ग्लास के लिए एक सैशे बना के पी सकते हैं। तो लोगों का प्रॉब्लम सॉल्व हुआ कि आपको इंस्टेंट एनर्जी ड्रिंक, नॉन कार्बोनेटेड, जीरो कैफीन बेस्ड सत्तूज के रूप में आई मार्केट में। एक और यूनिक चीज हम लोगों ने लॉन्च किया उसमें, सत्तूज इन चॉकलेट फ्लेवर। अब सत्तू जनरली लोग नमक के साथ या चीनी के साथ पीते थे, बट बच्चों के लिए चॉकलेट सत्तू एक नया चीज हो गया। लोगों को लगा कि अच्छा, बच्चे भी पी सकते हैं, और चॉकलेट फ्लेवर में सत्तू होने से क्या, बच्चों को इंटरेस्ट जागा। क्योंकि चॉकलेट हॉर्लिक्स होता था या बॉर्नवीटा होता था, बट सत्तू में नहीं होता था। तो हम लोगों ने यही इनोवेशन किया कि नहीं, क्यों नहीं हर टारगेट ऑडियंस के लिए एक अलग प्रोडक्ट बना के लोगों को दिया जाए। फिर सत्तूज की वेबसाइट खोली, उस पर हम लोगों ने डालना शुरू किया। सोशल मीडिया का अच्छा यूज किया हम लोगों ने, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, इन सब चीजों पे हम लोग आए, लोगों को बताया अपने प्रोडक्ट्स के बारे में, और फिर हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। एक सवाल यहाँ पे मेरा सर आ रहा है कि मतलब जिस साल में आपने सत्तूज को स्टार्ट किया वहाँ पे, मतलब बिहार में उस टाइम पे स्टार्टअप के लिए कुछ खास था नहीं, जो इकोसिस्टम की हम लोग बात करते हैं वो काफ़ी कमज़ोर था। तो क्या क्या आपके हिसाब से आपके लिए एक इनिशियल स्ट्रगल आया, स्टार्टिंग में क्या क्या दिक्कतें आई, उसके बारे में थोड़ा बताइएगा। लकीली सी, कोई भी जो स्टार्टअप करता है ना,
मैं मतलब इन जनरल बोलता हूँ, पूरे बिहार में ही नहीं, पूरे इंडिया में कोई भी स्टार्टअप करता है ना, तो वो सिर्फ ये फोकस करके नहीं कर सकता है कि गवर्नमेंट की स्कीम क्या है या पूरा इन्वायरमेंट रेडी है या नहीं है। अगर आपका जुनून मतलब तो ना, जोश है, जुनून है, आपको है कि मेरा ये मतलब प्रोडक्ट या सर्विस बनाना है और मार्केट में लेके जाना है, तो आपको कोई नहीं रोक सकता। इनफैक्ट हम लोगों ने बिहार स्टार्टअप पॉलिसी में शुरू में अप्लाई ही नहीं किया था, लेकिन प्रोडक्ट रेडी करके हम लोग गए बिहार इंडस्ट्री एसोसिएशन में, और बाकी जितने भी जगह इवेंट्स हुए थे, हर जगह इवेंट में गए थे, बीईए में इवेंट हुआ था, प्लस हम लोग नेशनल लेवल पे जितने भी जगह इवेंट होता था वहां हम लोग जाते थे, अपना डब्बा लेकर के दिखाते थे, भैया ये सत्तू है, सत्तूज में हम लोग ये चीजें ऐड करके आपको देते हैं, बताते हैं और लोगों को पिलाते हैं। यही सत्तूज पिलाने के मतलब क्रम में ही हमें मिले हरी बाला सर। अब हरी सर को सत्तू के बारे में पता था, उन्होंने जस्ट एक गिलास सत्तू पिया और इंस्टेंटली हमें कमिटमेंट करी इन्वेस्टमेंट की। अब आप इमेजिन करिए, मैं सर्टिफाइड स्टार्टअप था फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट, बट बिहार गवर्नमेंट में मैं तब तक सर्टिफाइड नहीं था एज अ स्टार्टअप। बट मैं रुका नहीं, हम लोगों ने ये नहीं सोचा टीम में कभी भी कि जब तक सर्टिफिकेशन ना हो जाए तब तक काम ना करें, जब तक फंड ना आ जाए तब तक काम ना करें। नहीं, फंड आएगा बाद में जब आना होगा, बट अपना काम नहीं रुकना है। तो धीरे धीरे वो एक इकोसिस्टम डेवलप होता गया, और बहुत सारे मतलब जनरल दूसरे स्टार्टअप्स हैं, जैसे मैं पटना बीट्स की बात करूंगा, हिमानी रेडिएटर, आपको आलोक प्रख्यात लोग है वर्क स्टूडियो, या अभिषेक सिन्हा हमारे बीआई में थे, अभिषेक सिंह बीईए में है, इनफैक्ट केसरी सर और इन लोगों ने पहली बार किसी स्टार्टअप को उन्होंने बोला कि तुम कहीं भी इंक्यूबेटेड नहीं हो, बट तुम्हारे हाथ में है। मैंने सर हम लोग सिर्फ काम करना जानते हैं, इंक्यूबेशन क्या है या सपोर्ट क्या है वो बाद में खुद आएगा। लकली हम लोग आगे बढ़ते गए उस तरह से। इनफैक्ट मैं शशांक जी का भी नाम लूंगा, देहात मतलब देहात जो हमारा बिहार का सबसे नंबर वन सबसे अच्छा स्टार्टअप मानता हूं मैं। ही इज एन इंस्पिरेशन। शशांक भाई ने इतना अच्छा काम किया है और हम लोगों के लिए रास्ता दिखाया है कि देखो तुम लोग कर सकते हो ऐसा। बहुत सारे स्टार्टअप में धीरे धीरे इन्वायरमेंट ऐसे ही बनता है। तो सर अभी जितने भी व्यूअर्स हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं अगर वो चाहते हैं कि आपके प्रोडक्ट को खरीदें तो कैसे खरीद पाएंगे वो? क्या क्या मीडियम्स अभी अवेलेबल है आपके? वेबसाइट है www.sattus.in, हमारा वेबसाइट है, हम लोग सबसे ज्यादा फोकस वही करते हैं। दूसरा है कि अगर आप इंस्टाग्राम पे है तो वहां से भी जाके आप ऑर्डर कर सकते हो। तो सोशल मीडिया प्लस वेबसाइट, ये मेनली प्रेजेंस है हमारा अभी। धीरे धीरे हम लोग रिटेल आउटलेट्स चेन में भी नजर आएंगे आपको। तो जैसा कि आपने देखा कि वेबसाइट के थ्रू आप खरीद सकते हो, वेबसाइट का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में आपको दिख रहा होगा, आप जाके ज़रूर एक बार चेक ज़रूर करिएगा, ट्राई करिए ज़रूर, कैसा लग रहा है फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कंपनी को, क्योंकि वहीं से कहीं कंपनी कहीं ना कहीं रिव्यू लेके आपका ग्रो करेगी आगे। सर मैं आना चाहूँगा एक स्टूडेंट सेक्शन पे, जहाँ की क्योंकि हमारा जो चैनल है मेनली वो स्टूडेंट बेस्ड ही है, तो मैं ये जानना चाहता हूँ आपकी तरफ से कि अभी 2021 स्टार्ट हो चुका है, और अभी के हिसाब से एक स्टूडेंट के अंदर क्या मेंटेलिटी होना चाहिए एक ब्राइट करियर के लिए, क्या क्या थिंकिंग, क्या क्या किस तरीके से वो काम कर सकता है अभी के टाइम में, आपके हिसाब से क्या होना चाहिए? कुछ दिनों पहले मतलब जो भी मेरे फेसबुक के लोग हैं, इंस्टाग्राम के फॉलोअर्स हैं, उन लोग सबके लिए मैंने एक पोस्ट डाला था कि इन योर 20s, जब आप 20 साल के आसपास होते हैं, तो दैट इज योर बेस्ट टाइम कि आप किसी स्टार्टअप को स्टार्ट करें या किसी स्टार्टअप में आप खुद ज्वाइन करें। ज्वाइन करने के साथ सेल्फ मोटिवेटेड होना बहुत जरूरी है। स्टार्टअप में आपको सैलरी नहीं मिल सकती, हो सकता है स्टाइपेंड भी ना मिले, मतलब इंटर्नशिप के रूप में भी कुछ नहीं मिले, बट आपको सीखने को बहुत कुछ मिलेगा। तो ट्रेनिंग अगर लेनी है तो ज्वाइन अ स्टार्टअप। आपको अगर फाइट करने की मतलब कैपेबिलिटी है, आपको सीखना है, हर चीज जानना है, फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस चाहिए, तो इट्स द बेस्ट टू बी इन अ स्टार्टअप। सर एक चीज़ मैं पर्सनल क्वेश्चन जानना चाहता हूँ आपकी तरफ से कि मतलब आपको जब भी फ्री टाइम मिलता है तो आप उस फ्री टाइम में क्या करना पसंद करते हो? बुक्स सबसे ज्यादा। सबसे ज़्यादा बुक्स। मेरे पर्सनल एक हॉबी है किताब पढ़ने। हाँ, ओके। बुक्स पढ़ता हूँ, बहुत अच्छा लगता है, इनफैक्ट सीखता भी उसी से हूँ, बहुत जानकारी आपको बुक से मिलती है। तो अ बुक इज योर मतलब बेस्ट फ्रेंड कह सकते हैं, कभी भी आपके इमोशन के साथ खेलेगा नहीं। ठीक है, अगर फ्रेंडशिप है तो आपको लड़ाई होगी, इमोशंस आएंगे, सब कुछ होगा, बट एक बुक ऐसी चीज है जो आपको कभी गलत डायरेक्शन में नहीं ले जाएगी। तो बुक्स बहुत पढ़ता हूँ, वो एक इंटरेस्ट है मेरा। जैसे सर अभी आपको देख के बहुत सारे यंगस्टर जो हैं वो मोटिवेट होते हैं कि चलो यार मैं भी इन फ्यूचर स्टार्टअप स्टार्ट करूँगा, तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि आपके लिए वो आइडियल कौन कौन है, मतलब आप किन से मोटिवेशन लेते हो, इनके बारे में बताइएगा थोड़ा। मोटिवेशन फॉर इनोवेशन एटलीस्ट, मतलब इनोवेशन कहाँ से लाना है और सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी कहाँ से लाना है, दोनों के लिए अलग अलग। मेरे लिए इंस्पिरेशन या जब तक गॉड फिगर वो हैं आपको रतन टाटा हुए इंडिया के लिए, कि उन्होंने जितना काम किया है इंडिया के लिए,
चाहे वो हिट हो चाहे वो फ्लॉप हो, बट उनका सबसे पहला एम होता है, टाटा ग्रुप एज अ होल, मैं उनकी सारी बुक्स पढ़ता हूँ, इनफैक्ट पढ़ चुका हूँ, मेरी लाइब्रेरी में है टाटा के ऊपर जितनी ऑलमोस्ट बुक्स हैं, और उनसे इंस्पायर होता हूँ कि नहीं, जो भी करना है ना अपने देश के लिए पहले करना, अपनी मिट्टी के लिए, अपने गाँव के लिए पहले करना है। पैसा कमाना ठीक है, होगा नहीं होगा देखा जाएगा, बट काम वैसा करना है जो देश का नाम करे। दूसरा है, आप कह सकते हैं एप्पल या गूगल, इन सब के जो फाउंडर्स हैं उनको पढ़ता हूँ, उनकी कहानी पढ़ता हूँ। फिर अपने वर्जिन ग्रुप के हैं रिचर्ड ब्रांसन, उनकी बुक्स पढ़ता हूँ। तो ये लोग फिगर्स हैं जिनको हम लोग फॉलो करते हैं। सर आपके हिसाब से अभी के टाइम में क्या क्या स्किल सेट होना चाहिए एक स्टूडेंट के अंदर? सी स्किल सेट आपको डेवलप करते रहना पड़ेगा। जो हम लोगों ने बुक्स में पढ़ी थी आज से 20 साल पहले, शायद वो सब कुछ आउटडेटेड हो चुका है। तो इस लॉकडाउन में मैंने पहली बार सीखा कि भाई डिजिटल मार्केटिंग का डी क्या होता है। ठीक है, कुछ भी नहीं आता था, इनफैक्ट फेसबुक चलाना या इंस्टाग्राम चलाना मुझे खुद नहीं आता, और आता था मतलब थोड़ा बहुत सीख लिया अपने जूनियर से ही, मतलब मेरे से 10-15 साल छोटे मेरी टीम मेंबर्स हैं, सितेश, आर्यन, रौनक, इन लोगों ने मुझे सिखाया कि आप ऐसे यूज करिए, डिजिटल मीडिया ऐसे यूज होता है, हैशटैग ऐसे होता है, ये होता है। तो उन लोगों से सीख करके धीरे धीरे स्किल सेट्स को डेवलप करके हम लोग आगे बढ़ते जा रहे हैं। तो आज काफ़ी शॉर्ट टाइम में हम लोग इस वीडियो को शूट कर रहे हैं, सर के पास काफ़ी कम टाइम है, तो इसलिए वीडियो को एंड करेंगे। और एक आखिरी सवाल मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि सर आपके लाइफ में बेस्ट और वर्स्ट फेज़ क्या था आपके लाइफ में पूरे जर्नी में अभी तक? सबसे अच्छा पार्ट और सबसे ख़राब पार्ट कौन सा रहा? सबसे टफ पार्ट ये होता है कि आप डिसीजन मेकिंग जब करते हैं ना, तो आप अकेले होते हैं। उस समय आपके साथ कोई नहीं होता। जब आप अकेले बैठते हैं तो आप अपने बारे में, अपनी लाइफ के बारे में, अपने मतलब फैमिली के बारे में सोचते हैं कि अगर मैंने ये डिसीजन लिया तो मेरी फैमिली पे क्या इफेक्ट आएगा, मेरी लाइफ में क्या इफेक्ट आएगा। तो उस टाइम पे पॉजिटिव नेगेटिव सारे थॉट्स आते हैं। तो उस थॉट्स के बारे में सोच करके निकलना, उससे बाहर निकलना एक बहुत बड़ा फाइट होता है। जैसे जॉब छोड़ना एक डिसीजन था, पढ़ लिख के सत्तू बेचना एक डिसीजन था। तो इन सब चीजों को डिसाइड करने में जो फाइट आती है ना, वो बहुत टफ होती है। तो वो वर्स्ट पार्ट भी होता है, और बेस्ट पार्ट उसके बाद आता है, जब आप थोड़ा अच्छा काम कर लेते हैं, लोग आपको मानते हैं कि हाँ आपने कुछ किया है, मतलब वर्थ है आपका लाइफ में कुछ करना, कुछ क्रिएट किया आपने, तो अच्छा लगता है कि चलो हम लोग जो काम कर रहे हैं उसको कुछ मतलब अप्रिशिएशन मिल रहा है। एक बहुत बड़ी बात है कि अगर बिहारी, हम लोग जितने लोग हैं या जो भी स्टूडेंट हैं बिहार और इसके आसपास के जगहों में, वो लोग अगर एक दूसरे को सपोर्ट करना शुरू कर देना, तो बात बहुत आगे जाएगी फिर। तो सपोर्टिंग इकोसिस्टम होना बहुत जरूरी है। तो सबसे ये बोलूंगा, आप लोग काम करिए, काम करने से ही आगे बढ़ेंगे। सिर्फ जॉब ढूंढने से नहीं होगा कि पढ़ लिख लिया और कहीं नौकरी ढूंढ रहे हैं, सरकारी नौकरी के लिए तैयारी कर रहे हैं, माँ बाप पे एक तरह की थोड़ी बहुत कर सकते हैं आप उसको कि लाइबिलिटी मानते हैं हम उसको, कि माँ बाप को भी बोल रहे हैं भैया हम जनरल कॉम्पिटिशन की तैयारी कर रहे हैं, एंड आप हमें पैसा भेजते रहिए, हम लोग पढ़ते रहेंगे। आप पढ़िए, पढ़ना तो अभी भी चालू है मौना, ऐसा नहीं कि हम लोग नहीं पढ़ रहे, बट पढ़ाई का एप्लीकेशन कहाँ हुआ है, वो बहुत जरूरी है। सर हमारे ऑडियंस के लिए एक फाइनल मैसेज आपके एंड से क्या होना चाहिए? फाइनल मैसेज। फाइनल मैसेज है, आप ड्रीम जरूर देखिए, और उस ड्रीम को पूरा करने के लिए जितनी भी मेहनत करनी पड़े, पॉजिटिवली जरूर करिए। एक टीम बनाइए, अकेले कोई आगे नहीं बढ़ा है। कोई भी कंपनी आप नाम लेते हैं तो कंपनी का मतलब ही होता है ग्रुप ऑफ पीपल, राइट? तो आप इंडिविजुअली सिर्फ एक जॉब कर सकते हैं या एक पान दुकान चला सकते हैं, बट अगर आपको बड़ा कुछ करना है तो यू नीड अ कंपनी। आपके पास आपकी एक पूरी टीम होनी चाहिए, लोग होने चाहिए जो आपको सपोर्ट करते हो, आपके विजन को मानते हो, समझते हो, तो आप कुछ भी कर सकते हैं। तो उसके लिए बहुत जरूरी है डाउन टू अर्थ होना, अपने साथ के लोगों को लेके आगे बढ़ना। बाकी कुछ भी पॉसिबल है, हर बिहारी कुछ भी कर सकता है। नाइस नाइस, काफ़ी मज़ेदार मोटिवेशन वीडियो रहा। दोस्तों मुझे उम्मीद है आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, साथ ही साथ शेयर कर दो अपने सभी दोस्तों के साथ। मैं आपसे मिलता हूँ अगले वीडियो में। और लास्ट में एक और बात कहना चाहूँगा कि सत्तू जो प्रोडक्ट है हमारा, सत्तू बिहार का प्रोडक्ट है, एक बार टेस्ट जरूर करिएगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाइए बाई करिए और रिव्यू दीजिए कंपनी को कि कैसा लगा आपको। तो मैं आपसे मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए बी हैप्पी एंड स्टे ट्यून्ड।